कभी आपने सोचा है कि आखिर क्यों हम बार बार उन्हीं गलियों में भटकते हैं जहां हमें पता होता है कि रास्ता नहीं है? क्यों हम जानबूझकर अपने ही सपनों की राह में खुद ही रोड़े अटकाते हैं? क्यों हम ऐसे फैसले लेते हैं जो हमें अंदर से तोड़ते हैं? जवाब एक ही है, क्योंकि हमारी सबसे बड़ी रुकावट कोई और नहीं बल्कि हम खुद होते हैं। हम सभी के अंदर एक पहाड़ होता है, एक ऐसा पहाड़ जिसे हम हर रोज अपने फैसलों, अपनी आदतों और अपने डर से ऊंचा करते जाते हैं। ये पहाड़ बाहर नहीं होता, ये हमारे अंदर होता है। ये हमारा डर होता है, हमारी पुरानी चोटें होती हैं, वो बातें जो हमें बार बार सुनाई गईं कि तू कुछ नहीं कर सकता, तेरे बस की बात नहीं है। ये सारी चीज़ें मिलकर हमारे अंदर एक बहुत बड़ा, बहुत भारी पहाड़ खड़ा कर देती हैं और फिर हम उसी पहाड़ को देखकर घबरा जाते हैं। हम सोचते हैं मैं इसे कैसे पार करूँगा, लेकिन सच्चाई ये है कि इस पहाड़ को पार नहीं करना है, इस पहाड़ को गिराना है, क्योंकि ये पहाड़ बाहर नहीं अंदर खड़ा है और इसे आपने ही खड़ा किया है। तो इसे गिराने की ताकत भी सिर्फ और सिर्फ आपके ही पास है। द माउंटेन इज यू सिर्फ एक किताब नहीं, ये एक आईना है। ये हमें दिखाती है कि कैसे हम खुद को रोकते हैं, कैसे खुद ही अपनी जिंदगी के रास्ते बंद करते हैं और कैसे हम इस सेल्फ सबोटेज को खत्म कर सकते हैं। सेल्फ सबोटाज का सबसे खतरनाक रूप वो होता है जब हमें पता ही नहीं चलता कि हम खुद को नुकसान पहुंचा रहे हैं। हम सोचते हैं कि हम थक गए हैं, जबकि हम भाग रहे होते हैं अपनी सच्चाई से। हम सोचते हैं कि हम व्यस्त हैं, जबकि हम टाल रहे होते हैं वो काम जो सच में हमारी जिंदगी बदल सकते हैं। जैसे किसी को पता है कि उसे एक टॉक्सिक रिलेशनशिप से बाहर आना चाहिए, लेकिन वो नहीं निकलता क्योंकि उसे डर लगता है अकेले होने का। जैसे किसी को पता है कि उसे हेल्थ पर काम करना चाहिए, लेकिन हर दिन एक्सक्यूजेस बना लेता है। कल से शुरू करूंगा, आज मूड नहीं है, इतना भी जरूरी नहीं है। हम सब कहीं ना कहीं अपने जीवन में यही कर रहे हैं। हम खुद को बचाने के चक्कर में खुद को बर्बाद कर रहे होते हैं। लेकिन सवाल ये है, कब तक आप अपने सपनों को सिर्फ इसलिए मारते रहेंगे क्योंकि डर लगता है? कब तक आप अपने अंदर के पेन को नजरअंदाज करेंगे ये सोचकर कि समय सब ठीक कर देगा? समय कुछ ठीक नहीं करता, एक्शन करता है। इसलिए जरूरी है कि हम खुद से ईमानदारी से बात करें। ये समझें कि हमारी सबसे बड़ी लड़ाई दुनिया से नहीं, अपने आप से है। और जब ये समझ आ जाती है तब हीलिंग शुरू होती है। हम सब दर्द से भागते हैं, इमोशनल पेन हो या पास्ट ट्रॉमा, हम उसे दबाते हैं, छुपाते हैं, अवॉइड करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, जितना आप उस दर्द को दबाते हैं वो उतना ही जोर से आपके डिसीजंस पर हावी हो जाता है। दर्द को समझना हीलिंग की शुरुआत होती है। जब आप अपने पुराने घावों को पहचानते हैं, उन्हें सुनते हैं, तब आप उन्हें बदलना शुरू करते हैं। जैसे ही आप ये समझते हैं कि आपकी टुडे की इनसिक्योरिटी कहीं ना कहीं आपके बचपन की उपेक्षा से जुड़ी है या आपके आज का ट्रस्ट इशू किसी पुराने बिट्रेयल से जुड़ा है, उसी पल आपके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होता है। दर्द आपको तोड़ने नहीं, जोड़ने आता है। वो बताने आता है कि कहाँ कमी रह गई थी, किसे अभी भी आपके ध्यान की ज़रूरत है। लेकिन जब तक आप उस दर्द से भागते रहेंगे, तब तक आप बार बार उसी सिचुएशन में फंसते रहेंगे जहाँ से आप भागना चाहते हैं। द माउंटेन इज़ यू यही सिखाता है कि दर्द को अवॉइड मत करो, ऑब्जर्व करो, उसके अंदर छिपा मैसेज पढ़ो और फिर उस मैसेज के आधार पर एक्शन लो। हर घाव की एक भाषा होती है। अगर आपने वो भाषा सीख ली तो आप अपनी सबसे बड़ी कमजोरी को सबसे बड़ी ताकत में बदल सकते हैं। आप सोचते हैं कि एक दिन आपको कोई इंस्पिरेशन मिलेगी, कोई ऐसा मोमेंट आएगा जहां सब साफ हो जाएगा, लेकिन वो दिन कभी नहीं आता। सच्चाई ये है कि ट्रांसफॉर्मेशन तब होता है जब आपको अपने पुराने पैटर्न्स में रहना नया बनने से ज़्यादा दर्दनाक लगने लगे। सोचिए, आप हर सुबह उठते हैं एक ही चिंता के साथ, मैं अपनी लाइफ में स्टक हूँ, लेकिन फिर भी आप वही हैबिट्स दोहराते हैं, वही लोगों को चुनते हैं जो आपको हर्ट करते हैं, वही काम करते हैं जो आपकी एनर्जी चूस लेते हैं। क्यों? क्योंकि ये सब फेमिलियर है और दिमाग को आराम उस चीज़ में मिलता है जो उसे पहले से पता है, चाहे वो कितना भी टॉक्सिक क्यों ना हो। पर एक दिन ऐसा आता है जब आप थक जाते हैं अपने ही एक्सक्यूजेस से, अपने ही डर से, अपने ही झूठे बहानों से, और वहीं से एक नई शुरुआत होती है। ग्रोथ कोई स्पार्क नहीं है, ये एक डिसीजन है। एक डिसीजन कि अब बहुत हुआ, और फिर वो सारी चीज़ें जो पहले असंभव लगती थीं, जैसे बाउंड्रीज बनाना, अनहेल्थी रिलेशनशिप्स छोड़ना, खुद पर टाइम लगाना, अब ज़रूरी लगने लगती हैं। ज़रूरी क्या, सर्वाइवल का हिस्सा बन जाती है। बदलाव का असली जादू इंस्पिरेशन में नहीं, इंटेंशन में छुपा है।
आप कब तक दूसरों की परमिशन का इंतजार करोगे? अपने ही जीवन की शुरुआत के लिए आपको किसी और की मुहर नहीं चाहिए। बस खुद से ये कहना है, अब और नहीं। और आप सोचते हैं कि एक दिन आपको कोई इंस्पिरेशन मिलेगी, कोई ऐसा मोमेंट आएगा जहां सब साफ हो जाएगा, लेकिन वो दिन कभी नहीं आता। सच्चाई ये है कि ट्रांसफॉर्मेशन तब होता है जब आपको अपने पुराने पैटर्न्स में रहना नया बनने से ज़्यादा दर्दनाक लगने लगे। सोचिए, आप हर सुबह उठते हैं एक ही चिंता के साथ, मैं अपनी लाइफ में स्टक हूँ। लेकिन फिर भी आप वही हैबिट्स दोहराते हैं, वही लोगों को चुनते हैं जो आपको हर्ट करते हैं, वही काम करते हैं जो आपकी एनर्जी चूस लेते हैं। क्यों? क्योंकि ये सब फेमिलियर है और दिमाग को आराम उस चीज़ में मिलता है जो उसे पहले से पता है, चाहे वो कितना भी टॉक्सिक क्यों ना हो। पर एक दिन ऐसा आता है जब आप थक जाते हैं अपने ही एक्सक्यूजेस से, अपने ही डर से, अपने ही झूठे बहानों से, और वहीं से एक नई शुरुआत होती है। ग्रोथ कोई स्पार्क नहीं है, ये एक डिसीजन है। एक डिसीजन कि अब बहुत हुआ, और फिर वो सारी चीज़ें जो पहले असंभव लगती थीं, जैसे बाउंड्रीज बनाना, अनहेल्थी रिलेशनशिप्स छोड़ना, खुद पर टाइम लगाना, अब ज़रूरी लगने लगती हैं। ज़रूरी क्या, सर्वाइवल का हिस्सा बन जाती है। बदलाव का असली जादू इंस्पिरेशन में नहीं, इंटेंशन में छुपा है। आप कब तक दूसरों की परमिशन का इंतजार करोगे? अपने ही जीवन की शुरुआत के लिए आपको किसी और की मुहर नहीं चाहिए। बस खुद से ये कहना है, अब और नहीं। अपने रिफ्लेक्शन से नज़र मिलाना, यही असली हिम्मत है। दुनिया से लड़ना आसान है, दूसरों को ब्लेम करना आसान है, लेकिन खुद को टटोलना, अपनी गलतियों को मानना बहुत मुश्किल है। हम अक्सर कहते हैं लोग बदलते नहीं हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि लोग बदलना नहीं चाहते, क्योंकि खुद को देखना बहुत पेनफुल होता है। अपने उस हिस्से को देखना जो डरपोक है, जो जेलस है, जो लेजी है या कंट्रोलिंग, उससे जुड़ना अनकंफर्टेबल है। पर इसी अनकंफर्टेबल जोन में आपकी ग्रोथ छिपी है। अगर आप आज तक अपने पैटर्न से बाहर नहीं निकल पाए, तो इसका मतलब है आपने उन्हें पूरी तरह समझा ही नहीं, क्योंकि अवेयरनेस ही पहला स्टेप है। द माउंटेन इज यू कहता है, अवेयरनेस क्रिएट्स चॉइस। जैसे ही आप अपने अंदर की कंडीशनिंग को पहचानते हैं, आप उन्हें बदलने की ताकत भी पा लेते हैं। आपकी जिंदगी कैसे दिखेगी, इसका ब्लूप्रिंट किसी और के पास नहीं, आपके अंदर है। लेकिन ब्लूप्रिंट देखने के लिए आपको अपने अंदर झांकना पड़ेगा, डर से नहीं, क्यूरियोसिटी से। अपने फ्लॉज को जजमेंट से नहीं, कंपैशन से देखना होगा। यही है इमोशनल मैच्योरिटी, जब आप कहते हैं हाँ मैं गलत था, लेकिन अब मैं बदल सकता हूँ। और यहीं से शुरू होती है वो हीलिंग जो जिंदगी की दिशा बदल देती है। हर इंसान अपनी जिंदगी में एक कहानी लेकर चलता है। मैं हमेशा अकेला रह जाता हूँ, मेरे साथ तो ऐसा ही होता है, मुझे कोई सीरियसली नहीं लेता। ये सारी लाइनें सिर्फ सोच नहीं है, ये आपकी असलियत बन जाती है। जो कहानी आप रोज खुद से कहते हैं, वही आपका सच बन जाती है। और अगर वो कहानी डर, असुरक्षा और हार की है, तो चाहे आपके पास कितने भी मौके हों, आप उन्हें पहचान ही नहीं पाएंगे। द माउंटेन इज यू एक बहुत गहरी बात कहता है। योर सबकॉन्शियस बिलीव्स आर द कोड टू योर लाइफ। यानी आपकी जिंदगी उस सॉफ्टवेयर पर चलती है जो आपके बिलीफ से बना है। अगर आप बदलना चाहते हैं, तो सबसे पहले उस पुरानी कहानी को चैलेंज करो जो आप खुद को बताते आए हो, क्योंकि वो कहानी आज की रियल सिचुएशन नहीं, पास्ट के जख्मों की एको है। आपको खुद से पूछना होगा, क्या ये सच है या बस एक पुराना बिलीफ है जो अब आउटडेटेड हो चुका है। और जब आप अपने सबकॉन्शियस को रीवायर करते हैं, जब आप खुद को एक नई कहानी देते हैं कि मैं कैपेबल हूँ, मैं प्यार के लायक हूँ, मैं ये कर सकता हूँ, तभी यूनिवर्स भी आपके लिए रास्ते खोलता है। आपका एक्सटर्नल वर्ल्ड आपके इंटरनल नैरेटिव का रिफ्लेक्शन है। अगर कहानी बदल दी तो सब कुछ बदल जाएगा। डर से भागना हमारी सबसे बड़ी आदत बन चुकी है। डर को हम एक दुश्मन की तरह देखते हैं, जैसे वो हमें रोकने आया है। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है, डर तो वही दिखाता है जो सबसे ज्यादा मायने रखता है। जो चीजें हमें सच में चाहिए होती हैं, उन्हीं को पाने से पहले सबसे ज्यादा डर लगता है। सोचिए, किसी रिश्ते को खत्म करने का डर क्यों होता है? क्योंकि अंदर कहीं ना कहीं हमें लगता है कि हम फिर से अकेले नहीं रह पाएंगे। नौकरी बदलने का डर क्यों होता है? क्योंकि हम अपनी कंफर्ट जोन की सर्टेनिटी को छोड़ना नहीं चाहते। कोई नया सपना शुरू करने में डर क्यों लगता है? क्योंकि असफलता का सामना करना ईगो के लिए सबसे बड़ा आघात होता है। पर याद रखिए, डर हमें नुकसान नहीं पहुंचाता, हमारी उससे भागने की आदत पहुंचाती है। द माउंटेन इज यू में ब्रियाना कहती हैं,
फियर इज नॉट अ स्टॉप साइन, इट्स अ कंपस। यानी डर एक रुकावट नहीं, एक दिशा सूचक है। वो आपको बताता है कि कहाँ जाना है। जो चीज़ें डरावनी लगती हैं, शायद वहीं पर आपकी असली ताकत छिपी है। अगली बार जब आप किसी नए कदम से घबराएं, खुद से ये सवाल कीजिए, क्या मैं इसलिए डर रहा हूँ क्योंकि ये चीज़ मेरे लिए सच्ची ग्रोथ लेकर आएगी? अगर जवाब हाँ है, तो फिर डर को पकड़िए और चल दीजिए उसी रास्ते पर, क्योंकि वहीं पर वो आप हैं जो हमेशा बनना चाहते थे। आप जानते हैं कि आपको क्या करना चाहिए। सुबह जल्दी उठना, काम पर फोकस करना, टॉक्सिक लोगों से दूर रहना, खुद की रिस्पेक्ट करना। लेकिन आप फिर भी वही पुराने पैटर्न्स दोहराते हैं। क्यों? क्योंकि सेल्फ सैबोटाज एक इनविजिबल चेन है जो हमें अपनी ही काबिलियत से बांध कर रखती है। और सबसे बड़ी विडंबना ये है कि हम में से ज़्यादातर लोग खुद को बर्बाद कर रहे होते हैं, बिना ये समझे कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। द माउंटेन इज़ यू बहुत खूबसूरती से इस पैटर्न को तोड़ने की बात करता है। ब्रियाना कहती हैं, सेल्फ सैबोटाज इज़ नॉट सेल्फ डिस्ट्रक्शन, इट्स सेल्फ प्रोटेक्शन। यानी हम खुद को इसलिए रोकते हैं क्योंकि हमारे अंदर कहीं गहराई में ये बिलीफ बैठा होता है कि हम ज़्यादा डिज़र्व नहीं करते। शायद किसी ने बचपन में आपको बार बार नीचा दिखाया, या शायद आपने कई बार कोशिश की और हर बार असफल हुए। तो अब आपकी अंदर की आवाज़ कहती है, छोड़ो, तुमसे नहीं होगा। लेकिन यही आवाज़ तो झूठ है, और इस झूठ को तोड़ना ज़िंदगी का सबसे ज़रूरी काम है। क्योंकि जब तक आप इस इनर क्रिटिक को शट नहीं करेंगे, तब तक आउटर वर्ल्ड कितना भी सपोर्ट दे दे, आप खुद को सबोटाज करते रहेंगे। इसलिए अगली बार जब आप किसी अच्छे मौके से पीछे हटने लगें या खुद को डाउट करने लगें, तो पॉज लीजिए, उस आवाज़ को पकड़िए जो कहती है तुम लायक नहीं हो, और फिर एक नई आवाज़ पैदा कीजिए, मैं बदल रहा हूँ और मैं इसके लायक हूँ। आपका जीवन वही दोहराएगा जो आपकी आंतरिक भाषा बोलती है। इसलिए भाषा बदलिए और दुनिया बदल जाएगी। आपने शायद ये सुना होगा, द माउंटेन यू आर क्लाइंबिंग इज नॉट इन फ्रंट ऑफ यू, इट इज़ विद इन यू। और यही इस पूरी किताब की आत्मा है। हम जिंदगी भर सोचते रहते हैं कि हमारी लड़ाई दुनिया से है, हालात से, लोगों से, इकोनॉमी से, सिस्टम से। लेकिन सच्चाई ये है कि आपका असली संघर्ष खुद से है। जो गुस्सा आप बाहर निकालते हो, वो आपके खुद से नाराज होने की निशानी है। जो बार बार ब्रेकअप्स हो रहे हैं, वो आपकी खुद से दूरी का नतीजा है। जो गोल्स अधूरे रह जाते हैं, वो आपके अंदर के फियर और फेथ के बीच की लड़ाई का रिफ्लेक्शन है। द माउंटेन इज यू हमें यह सिखाती है कि अगर आप अपना जीवन सच में बदलना चाहते हैं, तो आपको उस आंतरिक पहाड़ को चढ़ना होगा जो लिमिटिंग बिलीफ्स, अनहील्ड वुंड्स, पास्ट ट्रॉमास और हैबिचुअल पैटर्न्स से बना है। और जब आप उस पहाड़ की चोटी तक पहुंचते हैं, जब आप खुद को माफ कर देते हैं, स्वीकार कर लेते हैं, प्यार देने लगते हैं, तो बाहरी दुनिया भी आपको एक नई ऊंचाई पर पहुंचा देती है। ट्रांसफॉर्मेशन कोई इवेंट नहीं होता, ये एक प्रोसेस होता है अंदर से बाहर जाने का। और जब आप इस रास्ते पर चल पड़ते हैं, तो आपकी ज़िंदगी धीरे धीरे एक ऐसी जगह में बदलने लगती है जहां आप खुद को बिलोंग करता हुआ महसूस करते हैं। अगर इस वीडियो ने आपके अंदर के उस इंसान को जगा दिया, अगर आपको लगा कि आप भी अपने अंदर के पहाड़ को चढ़ सकते हैं, तो इसे यहीं मत छोड़िए। नीचे कमेंट में बताइए कौन सी बात सबसे ज़्यादा आपके दिल को छू गई। और अगर आप अभी भी अपने अंदर किसी डर, दर्द या पैटर्न से लड़ रहे हैं, तो उसे भी लिख डालिए, क्योंकि हीलिंग शेयरिंग से शुरू होती है। इस वीडियो को अपने किसी ऐसे दोस्त के साथ शेयर कीजिए जो इस वक्त खुद से हार मान रहा है। हो सकता है आपका एक मैसेज उसकी पूरी दुनिया बदल दे। और अगर आप ऐसे ही और वीडियो चाहते हैं जहां हम किताबों की गहराई में उतरकर आपकी ज़िंदगी बदलने वाली सीखें लाते हैं, तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाइए, ताकि अगली बार जब हम कोई नई सोच लेकर आएं, आप उसे मिस न करें। आप अकेले नहीं हैं और कभी थे भी नहीं। इस पहाड़ को चढ़ने के लिए हम सब साथ हैं।